करते हैं। यहाँ पर करीब बताओ आज की जो प्रेस किस मुद्दे पर लगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब साथियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। उसका उद्देश्य एक तो आप सब साथियों के माध्यम से आपके संज्ञान में लाने के लिए कि हरियाणा जन सेवक पार्टी अपना एक सम्मेलन आने वाली 17 तारीख को दादरी के अंदर जन सेवा मिशन 2024 का कार्यक्रम सरस्वती वाटिका रावलदी रोहतक रोड पे हम करने जा रहे हैं और आने वाली विधानसभा में हम पूरी तैयारी के साथ दादरी की दोनों विधानसभाओं पे अपनी ताल ठोकने वाले हैं और उसी अभियान के तहत हरियाणा जन सेवक पार्टी के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और हरियाणा जन सेवक पार्टी के एजेंडे को दादरी के लोगों को बताने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा है। और हम पहले दिन से जैसे ये क्लियर है कि हरियाणा जन सेवक पार्टी के सदस्यों का सभी का एक संकल्प है कि इस प्रदेश को लूट और झूठ की इस राजनीति से बचाकर इस परिवारवाद की इस प्रथा को खत्म करने का उद्देश्य लेकर किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी और व्यापारी के ऊर्जावान लोगों को राजनीतिक प्लेटफार्म मुहैया करके इस प्रदेश को विकास के एजेंडे पर लेकर जाने की मुहिम लेकर हम इस प्रदेश में निकले हैं। उसी के संदर्भ में हमने ये कार्यक्रम रखा और आपके रूबरू होने का। आपकी पार्टी हरियाणा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा एजेंडा प्रदेश को एक विकल्प देने का है और उसका एक संदेश जींद की रैली के माध्यम से इस प्रदेश के लोगों ने इस प्रदेश में देने का काम किया है। आज प्रदेश के लोग एक ऐसी मानसिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं कि लोगों के पास निर्णय करने की स्थिति क्लियर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में मौजूदा सरकार को, भाजपा की सरकार को पहले उसमें और अब भाजपा और जेजेपी की सरकार को लोग उस 9 साल पहले, 9.5 साल पहले कांग्रेस के उन गलत नीतियों की वजह से जो लोगों में परेशानी थी और उससे परेशान होकर उस कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2004 से 2014 तक का जो कांग्रेस ने अति की थी, उसके विकल्प के रूप में लोगों ने भाजपा को चुना था। और दूसरे काल के का भाजपा का जो काल आया वो झूठ के ऊपर आधारित, और जो ये राजकुमार चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लेकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के नाम पर वोट लेकर जो ठगी करके गए, दादरी की भी एक सीट
लोगों ने उसी नाम पे भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पे दी, और फिर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश के लोगों से के साथ विश्वासघात किया। आज लोग पूरी तरह से उस बात को मन में लेकर एक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और प्रदेश को किस प्रकार से आज जो प्रदेश का हर वर्ग ऐसी स्थिति में है कि आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। प्रदेश के अंदर आज भय और डर का माहौल हो गया है। एक आम आदमी आज किस प्रकार से जिंदगी जी रहा है, वो एक बहुत चिंता का विषय है। आज हमारे प्रदेश में जो प्रदेश भाईचारे का प्रतीक होता था, आज उसमें सबसे ज़्यादा अनसेफ हमारी बहन बेटियां हो गई। आज लूट, भ्रष्टाचार, डकैती, मर्डर आम सामान्य बातें हो गई। आज प्रदेश के अंदर, आज प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट की श्रेणी में आ गया है। कोई उद्योगपति अपने यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी तो रोजगार कैसे मिलेंगे, रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, स्टेट में डेवलपमेंट कैसी होगी। ये अनेकों ऐसे विषय हैं जो बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज प्रदेश की सरकारें जिस प्रकार की अपनी नीतियां, उनकी कार्यशैली है, प्रदेश को कर्जे में डुबोती आ रही है। आज इस मौजूदा सरकार ने प्रदेश के लोगों के ऊपर 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस प्रदेश की चिंता करते हुए, इस प्रदेश को लूट और भ्रष्टाचार और भय मुक्त और उस प्रदेश के युवा का भविष्य की चिंता करते हुए जो आज नशे और अपराध की तरफ बढ़ रहा है, रोजगार ना होने की वजह से, हमने ये मुहिम छेड़ी है। और प्रदेश के हर विधानसभा से अच्छे पढ़े लिखे और जनसेवा की सोच के लोगों को बाहर निकालकर इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश को आगे ले जाना है। यही उद्देश्य लेकर हमने इस पार्टी का निर्माण किया है। ये आपने कल नहीं किया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही सीट की जो बात आपने बोली, हम सीट नंबर पे नहीं, हम अच्छे लोग अगर हमें 20 पे मिलेंगे 20 पे लड़ाएंगे, 50 पे मिलेंगे 50 पे लड़ाएंगे, और 90 पे मिलेंगे तो 90 पे लड़ाएंगे। हमारा एजेंडा ये नहीं कि 90 की लाइन पूरी करनी है, एक लिस्ट बना के देनी है। हमें अच्छे, ईमानदार और जन सेवा की सोच को रखने वाले लोग, इस राजनीति को अपना बिजनेस समझकर लूट करने वाले लोग नहीं चाहिए हमें। ऐसे लोगों को हम ही प्रदेश के लोगों से मांग रहे हैं। हमें ऐसी सोच के, ऐसी विचारधारा के लोग दो, ऐसे युवा दो, ऐसे बुद्धिजीवी लोग दो जो आपके अपने हों, आपके दर्द को जानते और पहचानते हों। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने ऐसे लोग जो हमारी सोच और हमारे मैनिफेस्टो, हमारे एजेंडे के अनुरूप हमें मिलेंगे। राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियों को नकार दिया जनता ने, क्या लगता है आपको हरियाणा में भी क्षेत्रीय पार्टी कुछ आगे बढ़ पाएंगी? क्योंकि यहाँ जेजेपी क्षेत्रीय पार्टी है, इनलो भी है। देखिए, राजस्थान की राजनीति पॉलिटिक्स और हरियाणा की पॉलिटिक्स दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसका कंपैरिजन आप, राजस्थान का कंपैरिजन हरियाणा में नहीं कर सकते। और ये रिजल्ट आपको, पहले वालों को भी आप मैच करके देख लीजिए और आने वाले रिजल्ट को भी आप कंपेयर। आज जो क्षेत्रीय पार्टी, आज लोग, हरियाणा प्रदेश का लोग दिल्ली के 3 तरफ से है। राजस्थान वालों से मैं ज़्यादा अवेयर और पढ़ा लिखा मानता हूँ हरियाणा के लोगों को। वो भी हमारे पड़ोसी भाई हैं, मैं उनको कोई डिग्रेड करने की बात नहीं करा, लेकिन ये सच्चाई है। हरियाणा के लोग अलग सोच रखते हैं, अलग माइंडसेट है उनका, और उसी माइंडसेट के तहत वो लोग, अगर ये नेशनल पार्टी, मेरे महम के लोगों ने मुझे विधायक चुना, दोनों नेशनल पार्टी के धुरंधर, पैसे वाले, ताकतवर, अहंकारी लोगों को हराकर जो है ना, एक सामान्य किसान के बेटे को, फौजी के बेटे को बना के एक उदाहरण दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। रही क्षेत्रीय पार्टियां,
वो क्षेत्रीय पार्टियां लोगों ने इस वजह से नहीं नकारी कि नेशनल पार्टी को तवज्जो देंगे। वो क्षेत्रीय पार्टी को नकारने का मेन रीज़न उन लोगों की कार्यशैली, उन लोगों का एक राजा की तरह वन मैन बाकी सभी को अपना जनता और प्रजा समझकर जिस प्रकार के व्यवहार और जिस प्रकार की उनकी जो माइंड सेट रहा है, उसकी वजह से लोगों ने उनको नकारा। वो विधायक बनाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप विधायक हमारी बदौलत हो, हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो हम ऐसा विधायक लेके आएंगे जो जनता की बदौलत और उसके अपने कर्म और उसकी सोच की वजह से लोग उसको विधायक बनाएं। भाजपा पार्टी आगामी चुनाव में किसी से गठबंधन भी कर सकती है क्या? देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए हम किसी भी सूरत में अपनी मैनिफेस्टो और अपनी सोच से समझौता नहीं करेंगे। जो सोच और एक एजेंडा और एक संकल्प लेकर हमने ये पार्टी बनाई है, उसके अनुरूप कोई हमसे हाथ मिलाता है तो हम उस पर विचार करेंगे। मतलब गठबंधन के द्वार खुले हुए हैं? गठबंधन के द्वार बीजेपी के लिए नहीं खुले हुए, गठबंधन के द्वार जेजेपी के लिए नहीं खुले हुए, गठबंधन के द्वार कांग्रेस के लिए भी नहीं खुले हुए। उसके अलावा कोई ऐसा होता है और हमारे अनुरूप उस सोच को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, उस पर विचार करने की हमें कोई गुरेज नहीं है। नैना चौटाला ने यह कहा कि उनका गठबंधन 4 साल तक चला है, कोई संशय नहीं है। लगता है आपको हरियाणा में आगामी गठबंधन सरकार के दोबारा चुनाव लड़ पाएगी? देखिए, वो ठगबंधन था, मजबूरी में तय किया हुआ, इस प्रदेश को लूटने के लिए बना हुआ, उसको गठबंधन नहीं, वो मजबूरी में तैयार किया हुआ। दोनों की सोच थी इस प्रदेश को लूटने के लिए, तो दो चोर मुशेरे भाई मिलकर उन्होंने जो इस प्रदेश को लूटा और ठगा है, उसको गठबंधन नहीं कह सकते। वो विचारधारा का गठबंधन नहीं था, इस प्रदेश को आगे ले जाने का गठबंधन नहीं था। नैना चौटाला के मन में ये टीस है कि दुष्यंत को हम सीएम बनाएंगे। सीएम को लेकर ये खुले मंच पर भी बोल रहे कि डिप्टी सीएम जो दुष्यंत है वो सीएम बने। टीस तो इन लोगों के बीच में है, इस प्रदेश के उन लोगों के मन में है जो उन्होंने उनको ठगा और लूटा और झूठी बातें इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर छोटा देवीलाल बनकर उस देवीलाल जी की भावनाओं के साथ इमोशनल ब्लैकमेल करके इन लोगों को ठगा, उनकी वोटों को लूटा। टीस तो उन लोगों के बीच में, और इस चुनाव के अंदर उस टीस का, उस दर्द का हिसाब इस प्रदेश की जनता उस माँ बेटे से लेने वाले। अभी आपने कहा कि बारडा की दादरी की दोनों विधानसभाओं से चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या प्रत्याशियों का चेहरा साफ हो गया? क्या बलराज कुंडू यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? बलराज कुंडू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बारडा से बारडा का ही कोई बेटा चुनाव लड़ेगा और दादरी से दादरी का कोई बेटा चुनाव लड़ेगा। ऐसा जिसने यहीं जन्म लिया और यहीं के दर्द और तकलीफ को जानने वाला ही कोई चुनाव लड़ेगा। पैराशूट का कोई उम्मीदवार दादरी के लोगों को नहीं थोपा जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। क्या आप लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं? लोकसभा चुनाव के ऊपर भी हमारा वही है, अगर हमें अच्छा ईमानदार सोच वाला तो लोकसभा में कैंडिडेट साथी हमारी जो ऐसी उसकी जिज्ञासा होगी लड़ने की, वो करेगा तो ऐसे को हम जरूर कंसिडर करके चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे अपनी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाने के लिए जिससे सत्ता पक्ष की पार्टी को कोई बेनिफिट हो। ये हम आपको एश्योर करते हैं। हम वोट काटने के लिए नहीं, इस प्रदेश को बचाने के लिए राजनीति करनी है। क्या आपके द्वारा अन्य पार्टियों के नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है? मैं सिर्फ जनता से संपर्क साध रहा हूँ, लोगों को अवेयर करने की बात कर रहा हूँ, युवाओं को, गरीब को, दलित को, किसान को जागरूक करने की बात कर रहा हूँ। मेरा संपर्क इस प्रदेश की जनता से। अगर मेरे अनुरूप कोई भाई, कोई नेता, कोई पार्टी का महसूस होगा तो उसके लिए हम वेलकम करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनको सब आपने नई पार्टी बनाई है जी,
आप खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे या विधानसभा? नहीं, और कहाँ से? मैं विधानसभा ही लड़ूंगा, मैम से ही लड़ूंगा। मेरा लोकसभा में हम अपने पार्टी के कोई साथी को आगे बढ़ाएंगे लोकसभा में। मेरा अपना कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का लोकसभा का। थैंक यू। ठीक है।